अब दोस्तों हमारे देश में किसी और प्रोफेशन की इज्जत हो ना हो, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए हम सब ने अपने दिलों में इज्जत का एक अलग ही बेंच बना रखा है, जिस पर हम आर्मी से जुड़े हर फौजी को बिठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी में घुसने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल और कष्ट भरी हो जाती है। वहीं हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आर्मी में घुसने से पहले क्या क्या करना पड़ता है। जहाँ कई बच्चे फिजिकल रिटर्न में जैसे तैसे तो पास हो जाते हैं, वहीं एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा सताती है वो होता है मेडिकल। और दोस्तों आर्मी के लिए होने वाला मेडिकल ऐसा वैसा नहीं होता, इसमें हमारे पूरे शरीर का, जी हाँ एक एक अंग जिनमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी शामिल हैं, सबका टेस्ट किया जाता है। तो चलिए आज मिलकर जानते हैं कि एक नागरिक को इंडियन आर्मी में घुसने के लिए क्या क्या टेस्ट देने पड़ते हैं। टेस्टिकल्स टेस्ट। अब दोस्तों इंडियन आर्मी का मेडिकल इतना आसान नहीं और इसका रास्ता होकर गुजरता है इस टेस्टिकल टेस्ट से, जिसमें जवान के अंडकोश का चेकअप किया जाता है और इस जाँच के दौरान ये देखा जाता है कि कहीं उनका साइज ज्यादा बड़ा या फिर छोटा तो नहीं। जी हाँ, अगर किसी जवान की एक गोली बड़ी और दूसरी छोटी होती है तो उस उम्मीदवार को निकाल दिया जाता है। साथ ही अगर दोनों गोलियां जरूरत से ज्यादा बड़ी हो तो भी उन्हें निकाल दिया जाता है। और आर्मी में एक परफेक्ट साइज के अंडकोश वाले कैंडिडेट्स को ही रखा जाता है। इस जांच के दौरान ये भी देखा जाता है कि कहीं उनके गुप्त अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर है तो फिर इंडियन आर्मी के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। पाइल्स टेस्ट। अब दोस्तों इस टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों के पीछे वाले हिस्से में बवासीर चेक की जाती है कि कहीं उनके शरीर में बवासीर तो नहीं। और यहाँ जानने वाली बात ये है कि ये समस्या होती तो बहुत से लोगों को है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती कि उन्हें बवासीर है, इसीलिए ये जांच भी बहुत जरूरी है। अब किसी उम्मीदवार के अंदर बवासीर निकले तो उसे भर्ती से निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक चांस दिया जाता है जिसमें उसे री मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ जानने वाली बात ये है कि इंडियन आर्मी की तैयारी करने से पहले हर कैंडिडेट को अपना ये बवासीर टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, वरना उनकी सारी मेहनत एक झटके में ही बेकार हो सकती है। लिंग की जांच। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ मेडिकल में एक भी अंग नहीं छोड़ा जाता और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती, और तो और यहाँ पर लिंग की जांच भी अच्छे तरीके से होती है, जिसमें एक डॉक्टर के सामने कैंडिडेट को अपना लिंग दिखाना होता है और डॉक्टर उस लिंग की जांच करता है, जिसमें सबसे पहले ये देखता है कि कहीं उसकी स्किन ज्यादा बाहर तो नहीं, और अगर हो तो उसे मेडिकल में फेल कर दिया जाता है। साथ ही वो स्किन का कैप पूरी तरह से पीछे होना भी जरूरी है, और ऐसा न होने पर भी कैंडिडेट को अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर लिंग के आसपास कोई गंदगी हो तो भी ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं किया जाता। और यहाँ जानने वाली बात ये भी है कि लिंग के साइज या फिर शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग छोटा हो या बड़ा, इससे आर्मी का कोई लेना देना नहीं। उनके लिए कुछ मैटर करता है तो वो है लिंग की हेल्थ। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस टेस्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को जहां दिक्कत आती है वो होती है लिंग के एक्टिव होने पर, क्योंकि अगर डॉक्टर लिंग को हाथ लगाकर चेक करता है और लिंग तुरंत ही एक्टिव हो जाता है तो ये कैंडिडेट के लिए भी परेशानी की बात हो सकती है। तो दोस्तों इससे भी आप समझ सकते हैं कि फौज में जाने के लिए जवानों को कितना संयम और धैर्य के साथ साथ खुद की मानसिकता पर भी काबू रखना पड़ता है। और अगर किसी के भी हाथ लगाने से आपका लिंग एक्टिव हो रहा है तो आप यकीनन फौज में नहीं जा सकते। चेस्ट टेस्ट। अब दोस्तों इसी मेडिकल टेस्ट में एक टेस्ट होता है चेस्ट का। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि सभी उम्मीदवारों को मिनिमम 5 सेंटीमीटर अपनी चेस्ट फुलानी पड़ती है। अब आपको ये 5 सेंटीमीटर की संख्या बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जब छाती फुलाने की बारी आती है तो एक एक सेंटीमीटर में जान निकल जाती है। और इसमें सभी उम्मीदवार पहले अपनी चेस्ट को अंदर की ओर खींचते हैं और फिर फुलाते हैं, और जो भी जवान 5 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर कम चेस्ट भी फुला पाए वो भी यहाँ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि आपने पहले रिटन टेस्ट क्लियर किया, फिर फिजिकल क्लियर किया, और यहाँ सिर्फ 1 पॉइंट सेंटीमीटर की वजह से आपका सपना टूट गया। उस वक्त कितना बुरा लगता होगा ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि इसे पास कैसे किया जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराते हैं ऐसे में ना तो आप सही तरीके से अपने अंदर हवा खींच पाओगे। इसीलिए जरूरी होता है कि उम्मीदवार अपना शरीर नॉर्मल रखें और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके वो चेस्ट को फुलाने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले। वेट टेस्ट। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है वेट टेस्ट की, जिसमें मिनिमम वेट या फिर यूं कहें कि सभी उम्मीदवारों का वेट नॉर्मल 50 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। अब इससे कम वजन होने पर भी उम्मीदवारों को भर्ती से निकाल दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये खेल यही खत्म नहीं होता। 50 किलोग्राम तो मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद भी आपका वजन आपके शरीर की लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वजन कम है और लंबाई कम, या फिर लंबाई ज्यादा लेकिन वजन कम। यहाँ परफेक्ट लंबाई के लिए परफेक्ट वजन होना चाहिए, वरना इसमें भी कई जवानों को बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों इसके बाद नंबर आता है बॉडी मार्क टेस्ट का। अब दोस्तों बॉडी मार्क्स टेस्ट के दौरान आपके शरीर में वो निशान देखे जाते हैं जो आपने बनवाए हो, लेकिन ये भी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इसमें इसके अलावा कई नेचुरल निशानों को भी देखा जाता है जो शायद आपको चोट लगने से या फिर कहीं गिरने की वजह से बने हो। और दोस्तों एक बात और जान लें कि आर्मी में किसी भी तरह का टैटू नहीं चल सकता। अगर कोई ऐसा बॉडी मार्क आपके शरीर में पाया जाता है तो उस मार्क की अच्छी तरह से जांच की जाती है, और अगर वो निशान आपके शरीर पर गलत जगह पर हो या फिर आपने अपने शरीर पर किसी गलत तरह का निशान
निशान बनवाया हो तो आपको भर्ती से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो अपने शरीर पर कोई टैटू ना बनवाए। वहीं अगर आपके शरीर पर नेचुरली कोई बॉडी मार्क है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे शरीर पर किसी मस्से का होना या फिर तिल का होना। लेकिन अंत में ये सब जांचकर्ता पर ही डिपेंड करता है, और अगर उसने मान लिया कि इस निशान से प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। नॉक नी टेस्ट। अब दोस्तों इस टेस्ट में सभी उम्मीदवारों को सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है और इसके दौरान पैरों से लेकर घुटने तक अच्छे तरीके से देखा जाता है। ये टेस्ट खास तौर पर इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि आपके घुटने कहीं आपस में टकराते तो नहीं। इस टेस्ट के दौरान अगर घुटने आपस में भिड़ते हो तो यहाँ भी जवानों को भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी कहानी यही नहीं रुकती। आपको बता दें कि घुटने आपस में ना तो टकरा सकते हैं और न ही उनमें ज्यादा गैप होना चाहिए। हालांकि जब घुटनों में ज्यादा गैप हो तब उम्मीदवारों को रीमेडिकल के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। लेग वेन्स टेस्ट। अब दोस्तों लेग वेन्स टेस्ट के दौरान आपके पैरों की नसों के टेस्ट किए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आर्मी में घुसना इतना आसान नहीं, और यहाँ आपके पैर की एक नस भी आपको टेस्ट से बाहर कर सकती है। इस लॉन्ग वेन्स टेस्ट में पैर के जस्ट बैक साइड में और पैर की लेफ्ट साइड में जो नसें होती हैं उनका टेस्ट होता है कि कहीं वो नसें फूल तो नहीं रही या फिर उनमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। तो दोस्तों ये थे वो टेस्ट जो इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के दौरान परफॉर्म किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें, और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।